बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के कवड़ीराम बीएसपी कार्यालय पर और हमारे साथ बीएसपी जिलाध्यक्ष गोरखपुर के ऋषि कपूर जी हैं। काफ़ी युवा हैं और काफ़ी माली भी लग रहा है, जैसे भी युवा हैं साथ में उनको कुछ साथी भी हैं। हम चुनावी मुद्दे पर ही सीधे बात करेंगे, अन्य तो कोई और मुद्दा नहीं रहेगा। क्या माहौल चल रहा है सर आपके प्रत्याशी का? बहुत बढ़िया माहौल है। बूथ स्तर तक बस एक ही आवाज़ निकल करके आ रही है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में हमें हाथी को दिल्ली पहुंचा करके मानना है। बहुत अच्छा माहौल है, सर्व समाज के भीतर बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। सबकी इच्छा है, सबने इरादे को अपने बुलंद कर लिया है कि हमें हर हालात में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रामस्वरूप जी को जिताना है और सदन के अंदर भेज करके बांसगांव की तमाम समस्याओं का समाधान करना है। दो प्रत्याशी बसपा से निकलकर चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो गठबंधन में चले गए, मुझे नाम नहीं है ना, सभी को पता है। एक और महोदय जो अपना प्रचार प्रसार में जुड़ गए हैं, क्या कहेंगे ऐसे मुद्दे पर इसी तरह के लोग? हमें किसी और के बारे में बात करने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है, चूँकि उनके बारे में बात करने के लिए लोग हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। बीएसपी का कोर वोट कटेगा। बहुजन समाज पार्टी का वोट चट्टान की तरफ पहले भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। किसी की हैसियत नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के एक वोट को इधर से उधर कर दे। आपके चुनावी मुद्दे क्या है? चुनावी मुद्दे संविधान है। लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं आज जब चुनाव आ गया है, और हमने तो हमारा पूरा मैनिफेस्टो ही भारत का संविधान है। संविधान पे हम काम करते हैं। इससे पहले कि हमारी 4 बार की सरकारों में हमने सिर्फ संविधान में जो बाबा साहब ने अधिकार दिए थे लोगों को, सिर्फ संविधान को लागू करके बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे उसको जन जन तक पहुँचाने का काम किया। कई मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी, महंगाई या शिक्षा मुद्दों के मुद्दे, जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, जो रैलियाँ निकाल के जो मार खाते हैं लखनऊ जैसे OPS जैसे मुद्दे पर, इन सब मुद्दे जो पड़े हुए हैं, अब बहन जी कहाँ रहती है, क्यों नहीं बोलती है? भाई ये सवाल मेरा सबसे रहता है, BSP कार्यकर्ता से रहता है। आप जिलाध्यक्ष हैं, इस मुद्दे में क्या कहेंगे? भाई आप मान के चलिए गोरखपुर में सर्वे सर्वा है। देखिए, इन मुद्दों पे बहन जी को जब जब समय मिला है, जब भी जरूरत पड़ी है, बहन जी ने बोला है और हमेशा बहन जी ने लड़ाई लड़ने का काम भी किया है। बेरोजगारी के खिलाफ हमेशा बहन जी ने, आज जब भी आप उनके किसी भी बयान को सुनेंगे, चुनावी जनता सभाओं को आप सुनने का काम करेंगे, बहन जी ने हमेशा सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया है और नौजवानों का पक्षधर बहन जी हमेशा रही है। बात नौजवानों की रही हो, गरीबों की रही हो, वंचितों की रही हो, जो पीड़ितों की रही हो, शोषितों की रही हो, तो हर किसी के अधिकार की आवाज़ बहन जी ने हमेशा उठाने का काम किया है। नौकरियों की जहाँ तक बात है, तो जब हम अपनी सरकार में थे तो जितनी नौकरियाँ हमने दिया है उतना अन्य सरकार के लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो मुद्दे तो हमारे ये जो जिन मुद्दों को उठा करके वो भजा रहे हैं, विपक्ष जो विरोधी लोग हैं या अन्य लोग हैं, बस उस मुद्दों को भजाना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लोग हमारे साथ खड़ा हो, इस देश का नौजवान बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो, तो हम उसको करके दिखाएंगे कि वास्तव में इस देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा कैसे। आपके प्रत्याशी किस मायने में बेहतर और उससे अलग दिखते हैं? पहली बात, हमारी जो प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी के बांसगांव लोकसभा की, अगर उस प्रत्याशी की विद्वानता की हम बात करें, उस प्रत्याशी की शिक्षा में योगदान की अगर हम बात करें, तो उनसे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं रहा है। उन्होंने विदेश से, फॉरेन से, तीन विश्वविद्यालयों से उन्होंने पढ़ाई किया है। उन्होंने विदेश से PhD करने का काम किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी और जब राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो हमारे प्रत्याशी को बुला करके उनसे तमाम विषयों की चर्चा किया करते थे। इतने विद्वान वो प्रत्याशी हैं। दूसरी चीज़ है, वो लोकल के व्यक्ति हैं, वो लोगों के बीच में रहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं रहते। वो गोरखपुर में, या तो आपको गोरखपुर में मिलेंगे या तो अपने गांव में चिल्लू पार्क के अंदर मिलेंगे। तो मुझे लगता है उनसे बेहतर प्रत्याशी किसी भी मामले में कोई नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी रहे हैं, क्लास 1 अधिकारी रहे हैं। उन्हें मालूम है कि काम अधिकारियों से काम कराया कैसे जाता है। तो मुझे लगता है कि जनता के लिए और बांसगांव के उत्थान के लिए, बांसगांव के विकास के लिए उनसे दमदार, उनसे योग्य, उनसे जुझारू, उनसे कर्मठ प्रत्याशी कोई दूसरा नहीं। एक दो बात बोलेंगे आपसे, उस पर आपको बताना है। मोदी योगी की गारंटी वो तो हर चुनाव में देते हैं जुमला, वादे वो करते हैं। उन्होंने 15 लाख रुपए देने का वादा किया, उन्होंने वो नहीं दिया।
उन्होंने रोजगार 2 करोड़ रोजगार 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही, उन्होंने वो नहीं किया। जब लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, नौजवानों ने अपनी आवाज़ उठाई, तो उनको पकौड़ा तलने की नसीहत दे दिया मोदी जी ने। योगी जी ने कहा कि हमारे पास नौकरियां हैं लेकिन योग्य लड़के नहीं हैं। इस तरह से अपमानित किया गया मेहनत कश हमारे नौजवानों का इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। किसानों ने, और जब लोगों ने 15 लाख रुपए की बात कही तो नोटबंदी करके उनकी कमर को तोड़ दिया गया। जो लोग बाहर कमाते थे दिल्ली में, बम्बई में, उनको अपना रोजगार छोड़ करके वापस अपने घरों पे आना पड़ गया। राशन कितने का राशन दे रहे हैं? वो राशन भी गुलाम बनाए रखने की बहुत बड़ी साजिश है। ये जो राशन देते हैं कुल मिलाकर के एक साल में मात्र 6,000 का राशन देते हैं। 6,000 का राशन दे करके इन्होंने 2.5 लाख रुपए लोगों से ठगने का काम किया है। हम ये नहीं करते हैं, हम सीधी बात हम करते हैं कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। अगर इन्होंने संविदा पे ही किसी को रोजगार दे दिया होता, ठेके पे ही नौकरी मिल गई होती, तो मिनिमम 20,000 रुपये संविदा पे नौकरी करने वाले कर्मचारी को मिनिमम मिलता है। ये 5 किलो राशन एक साल देते हैं, 6,000 रुपये का। कार्यालय से कई नियुक्तियाँ बताई जाती हैं जो फॉरेन कंट्री के या अन्य अपने ही देश में विभिन्न कंपनियों ने दी है, क्या कहेंगे? कागज़ में बताया जाता है। जमीन पे आपके आसपास कोई नज़र आया? ये फॉरेन में नौकरी क्या देंगे? आप यही देख लीजिए, एम्स के अंदर चले जाइए, कितने आपको वहाँ पे कर्मचारी, आपको जो बड़े डॉक्टर हैं वो गोरखपुर के मिलेंगे। आप फर्टिलाइजर के अंदर चले जाइए जो गोरखपुर के अंदर है, कितने उसमें जो अधिकारी हैं जिनकी ठीक ठाक सैलरी है, कितने गोरखपुर के हैं। आप चले जाएंगे फर्टिलाइजर के अंदर तो लगेगा आप गुजरात में आ गए हैं, सारे कर्मचारी आपको गुजरात के मिलेंगे। बांस गांव की जनता का मन कैसे भावुक रहे हैं आपको? क्या लग रहा है बांस गांव की जनता के मन? क्योंकि चुप है। बांस गांव की जनता चुप नहीं है, बांस गांव की जनता ऐलान कर चुकी है कि हमें किन्हीं भी परिस्थितियों में डॉक्टर रामसमूद जी को सदन के अंदर भेज करके इस बार बांस गांव की तस्वीर को बदल ही देना है। ये प्रण ले चुकी है बांस गांव की जनता, सब समाज के लोग इस बात का प्रण ले चुके हैं। कुछ दिन पहले कुछ वीडियो वायरल हुई, कुछ नेताओं को भगाया जाने लगा। कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल हुई, रुद्रपुर और बरहज में एक नेशनल पार्टी के लोगों ने अपने प्रत्याशी के खिलाफ ही बिगुल को खोल करके इस्तीफा देने का काम किया। तो वो तो खुद अंदर कमजोर हो चुके हैं, बहुत बुरी स्थिति से वो गुजर रहे हैं। बीएसपी के कोर वोटरों के अलावा कुछ और वोटर होते हैं, इसलिए ठीक है, दलितों वर्ग में भी कुछ अन्य दलित वर्ग हैं, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? सब लोग हमारे साथ हैं, वो देख रहे हैं सबके कार्यकाल को। 15 साल का कार्यकाल उन्होंने देख लिया है बीजेपी के प्रत्याशी का। सपा के, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनकी भी स्थिति सब लोग अच्छे से जान रहे हैं, उनकी भी योग्यता, उनकी भी कर्मठता लोग अच्छे से जान रहे हैं। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, लोकसभा बांस गाँव की 5 विधानसभाओं की जनता इन गोरखपुर से रहते हैं। गोरखपुर ने पहले ही कह दिया था कि लोग विधानसभा चलते रहेंगे, गड्ढे होते रहेंगे, बाकी गोरखपुर का उनका गृह जनपद है। क्या महसूस होता है आप योगी जी माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है उनका जो दावा है कितना सही है? हाँ बोलिए। फिलहाल अभी तो चुनाव प्रचार मंत्री बन करके लोग घूमने का काम कर रहे हैं, दावे हमेशा करते रहे हैं, दावा ये करते ही रहते हैं। विकास की बात करें तो आप इतिहास के पन्नों को जो पलट करके देखेंगे तो वाकई में विकास आदरणीय बहुश्री मायावती जी ने किया था। लखनऊ की सड़कें या तमाम एक्सप्रेसवे, जो एजुकेशन के फील्ड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हम बात करें, युवाओं को रोजगार देने की बात करें, वृद्धा पेंशन की बात करें और विधवा पेंशन की बात करें या किन्हीं भी क्षेत्र में आप बात करेंगे, अगर इनको माननीय बहन जी से इन लोगों को सीखना चाहिए। जो काम आदरणीय बहन जी ने अपनी 4 बार की सरकार चला करके कर दिया है, ये पूरी जिंदगी बिता देंगे तब भी उतना काम नहीं कर पाएंगे। बांसगांव क्षेत्र की जनता को आपका संदेश क्या है? बांसगांव की जनता को मेरा संदेश है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी वोटर हैं, बांसगांव की धरती के सर्व समाज के लोग अपने अपने बूथों पे मजबूत हो जाएं और ये जो बहरूपिये हैं, जो दल बदल करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा कस करके और अपने लोकसभा को बचाने का एक बेहतर अवसर है। अपनी अपनी बूथों को हम अपने बीएसपी के लोगों से निवेदन करेंगे, जो बामसेफ के लोग हैं या जो हमारी बीवीएफ के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी संगठन के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं,
हम अपने अपने लोगों को, हम अपने अपने बूथों को हमारे लोग बचा ले जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा बांसगांव से जीतने से नहीं रोक पाएगी। और आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी भारत देश की 2024 में प्रधानमंत्री बन करके रहेंगे। बड़ी कम उम्र है आपकी और राजनीति क्षेत्र में उतर गए, भाई हमसे तो कम ही होगी। हाँ, आपसे कम है, आपसे कम है, आपसे कम। आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने, बड़े नाज की बात है, बड़े गर्व की बात है कि आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने पूरे संगठन में 50% नौजवानों को जन्म देने का काम किया है। कितना पढ़े लिखे आप? मैं डबल MA इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस के नाम आप कुछ करते हैं? मैंने कहा तो व्यक्तिगत नहीं पूछूंगा, लेकिन पूछना पड़ा, आपका चेहरा देखिए। बात मिशन और जब मूवमेंट किया जाए तो उसके अलावा कुछ दिखता नहीं। खैर युवा हैं और जोश काफ़ी मादी भी हैं और बड़े सटीक जवाब दिया इन्होंने। हमें काफ़ी जगह गए और काफ़ी नेताओं से बात की, हालांकि इस तरह का जवाब नहीं मिला। कोशिश करेंगे हमारी आपसे भी पुनः बात हो और कई मुद्दों पर चर्चा हो, और जुड़े रहिए हमारे साथ।